तो एक तरफ समाजवादी पार्टी के नवाब की हेकड़ी निकल गई है, समाजवादी पार्टी के नवाब का बैंड बज गया है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद जय रहमान बर्क को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या नए साल में गिरफ्तारी होने वाली है जय रहमान बर्क की, क्या वो जेल जाने वाले हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिजली चोरी का आरोप लगा है उन पर और अब बिजली विभाग के साथ साथ प्रशासन ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। नया साल बर्क को पड़ेगा भारी। क्या नए साल में गिरफ्तार होंगे बर्क? बर्क ने किया खेल, जाएंगे जेल। संभल के सांसद जय रहमान बर्क के घर के आगे भी ढोल बज सकता है। जिस गली में सांसद साहब के स्वागत में ढोल बजते थे उसी गली में कुर्की वाला ढोल बजेगा। लाउड स्पीकर लगाकर पूरे मोहल्ले को सुनाया जाएगा। सपा सांसद बर्क पर बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया है, लेकिन अभी तक सांसद साहब ने 1 रुपए भी जुर्माना नहीं भरा है। सपा सांसद बर्क पर जुर्माना बिजली चोरी के मामले में लगा है, उन पर FIR भी दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दें कि बिजली चोरी में एक अलग केस है, इसमें एक्शन तो होगा ही लेकिन उन्हें जुर्माना भी देना होगा। इतना ही नहीं, अगर सांसद साहब ने जुर्माना नहीं भरा तो उनके घर की कुर्की हो सकती है। जो मीटर इससे पहले लगा था जिसका रीडिंग 0 आ रही थी, उस रीडिंग को भी लैब टेस्ट में भेजा गया, जिसके बाद पता लगा कि दोनों ही मीटर में फॉल्ट है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने FIR भी दर्ज कराई और अब ये जो कनेक्शन है वो पूरे तरीके से काट दिया गया है। अगर बर्क साहब ने जुर्माना नहीं भरा तो बिजली विभाग और क्या कार्रवाई कर सकता है समझ लीजिए। सेक्शन 3 के तहत जुर्माना 6 से 8 हफ्ते का समय। सेक्शन 5 के तहत जुर्माना, DM से वसूली के लिए शिकायत, गिरफ्तारी भी संभव। तहसीलदार संपत्ति कुर्क कर सकता है। कोई नोटिस भेजा गया हमको, जो हमने जुर्माना चेकिंग की गई थी उपखंड अधिकारी द्वारा और उन्होंने जो FIR की उससे नेट में हमने 1.9 करोड़ का जो असेसमेंट था वो नोटिस भेजा गया है। आज उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है, 70 दिन के लिए उन्हें अपने तथ्यों के साथ अपना प्रतिवेदन देना पड़ता है। अगर हमारे असेसमेंट से वो असंतुष्ट नहीं जमा नहीं कर पाते हैं तो सेक्शन 5 नोटिस हमारे यहाँ जाती है और फिर तहसील को हम RC से करते हैं, वहाँ से फिर रिकवरी का प्रावधान है तहसील को, वो संपत्ति को करके या फिर संपत्ति को करके मैं कर पा। लेकिन बिजली विभाग की कार्रवाई पर बर्क का परिवार इसे गैर कानूनी बता रहा है। ये शासन, ये योगी जी के इशारे पर ये प्रशासन सारी कार्रवाई कर रहा है और ये सन 2027 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें अपने मतलब ये वोट को एकजा करने का उनका मकसद है। नया साल बर्क के लिए मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में भी आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जय रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बर्क की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब नए साल में सुनवाई होगी। सर्दी की छुट्टियों से पहले बर्क की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी है। कोर्ट ने 2 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की है। संभल हिंसा मामले में हाईकोर्ट में इसी साल सुनवाई नहीं हो पाने की वजह से सांसद जय रहमान बर्क पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराता रहेगा। हाईकोर्ट से अभी तक कोई आदेश पारित नहीं होने से पुलिस सांसद बर्क को गिरफ्तार कर सकती है। संभल हिंसा में सांसद बर्क के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है, उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। 22 नवंबर के बाद से संभल में बहुत कुछ बदल गया है। संभल में 2 चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, एक बर्क की राजनीति, दूसरा धर्म नीति। संभल में गली गली में मंदिर तो कहीं कूप निकल रहे हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेजी से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल में इलीगल कंस्ट्रक्शन से लेकर बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई तो हो रही है, वहीं दूसरी ओर संभल में खुदाई का काम भी जारी है। संभल में अब जो खुदाई हुई है उसमें नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। दरअसल मिट्टी के नीचे दबी हुई बावड़ी की जानकारी मिली है। अब जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली तो कई लोग तो दावा करने लगे कि हम बचपन में इस बावड़ी में खेला करते थे, तो कई लोग ऐसे हैं जो खुदाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आज संभल में क्या हुआ है, कहाँ मिली है बावड़ी, कितनी बड़ी है ये बावड़ी, रिपोर्ट देखिए और हमारे सहयोगी जतिन ने अंदर जाकर उस बावड़ी को दिखाया है बिल्कुल अंदर तक। इस रिपोर्ट को देखिए। संभल की जामा मस्जिद में हरी को ढूंढा जा रहा था।
लेकिन संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के सबूत ढूंढते ढूंढते अब सनातन के इतने सबूत मिल रहे हैं कि संभल प्रशासन और एएसआई की टीम भी हैरान है। सर्वे टीम परेशान है इस बात से कि पहले तो संभल में कई सालों से बंद एक मंदिर मिला, फिर मूर्तियां, फिर कुएं और एक बावड़ी मिली। दरअसल शनिवार को संभल में जब एक खाली प्लॉट की खुदाई चल रही थी तब वहां एक बावड़ी मिली है। कई घंटों की खुदाई करने के बाद बावड़ी की दीवारें भी साफ साफ दिखने लगी। बताया जा रहा है कि जहां बावड़ी है वहां एक सुरंग और 4 कमरे हैं। चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जब कल यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उसको इस बारे में जानकारी दी गई। राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि और इसकी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और कमरे मिलने की आशंका है। शनिवार को अंधेरा होने की वजह से शाम को खुदाई बंद करनी पड़ी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी खुदाई में कई और रहस्यमयी चीजें मिल सकती हैं। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है। सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संभल में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। वेद पुराणों में इसका उल्लेख भी मिलता है और यही वजह है कि यहाँ सनातन के सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी। इसमें ये भी बताते हैं, जैसे पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। हिंदू समुदाय के कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सनातन के सबूत अब खुद निकलकर सामने आ रहे हैं और कट्टरपंथियों की एक एक साजिश को नाकाम कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं इस बात की कि संभल सनातन का एक प्रमुख स्थल है, क्योंकि भगवान कल की यहीं पर अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ संभल में खुदाई और सर्वे का काम जारी है तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव सर्वे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त आपको। अखिलेश यादव ने संभल में सर्वे पर ही सवाल खड़े किए हैं। वो संभल में सर्वे को गलत बता रहे हैं। अखिलेश यादव से संभल को लेकर सवाल किया गया तो वो संभल में सर्वे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत है, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहती।